जो हमारी बैठकें होती थी उसकी एक चीज़ सार्वजनिक कर दें तो सबसे ज़्यादा करप्ट जो है गोपाल राय, और गोपाल राय के खिलाफ तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। आज तक अरविंद केजरीवाल को मेरा चैलेंज रहा है। मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि उस वक्त जो मैंने कहा था कि रोज़ के पाथे रोज़ नहीं जलते, एक दिन ही आएगा कि तुम जेल में जाओगे। मैं अपने अनुभव की बेस पर, और बाकी आप अन्ना से पूछिए, आप प्रशांत जी से जाके पूछिएगा, जो और लोग हमारे साथ थे उनसे पता चल जाएगा कि ये कितना, किरण जी से पूछिएगा, तो आप ये देखिएगा कि ऐसा इंसान, यानी बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी गंदी चीज के ऊपर आप सोने का वरख लगा करके उसे बेच रहे हैं। आतिशी मरलेना डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि एक केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे हर घर से केजरीवाल निकलेगा। नहीं देखिए, आतिशी जो है ये, यही तो मैं कह रहा हूँ, आतिशी है ये, और एक पूरा ग्रुप था यही तो अरविंद के इर्द गिर्द इन्होंने तो उसे करप्ट बनाया है। उन्होंने कहा क्या होता है, इतना झूठ बोलो कि लोग जो है उसे सच समझने लगेंगे। ये कहते हैं, जैसे कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं। आपको ये कट्टर लगाने की क्या ज़रूरत थी? मैं ये कहूँ मैं ईमानदार हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मुझे ये कहने की क्या ज़रूरत? मेरा तो चरित्र बोलेगा। आज अरविंद केजरीवाल का जो चरित्र है, आप बताइए कि पहली बार कोई शराब के घोटालों में कोई गया है, और वो देखिए पहली चालाकी तो यहाँ से अरविंद केजरीवाल की कोई पोर्टफोलियो नहीं लिया ताकि मैं उससे बच जाऊँ, मगर मास्टरमाइंड तो आप ही हैं। सारी चीज़ों के करप्शन के जन्मदाता तो आप हैं। इसीलिए ये जो आतिशी हैं और ये लोग जो हैं, आज ये ईडी को बताएं, ये देश को बताएं। अगर ये ईमानदार हैं तो हमसे 5 मिनट, हमने उस वक्त भी कहा था, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये तो उनके प्यादे हैं, आतिशी वगैरह, ये तो फ़ायदा लेने के लिए आए हैं। मिनिस्टर बन गए, और अब वो डिप्टी सीएम बन करके उसे उन तमाम फ़ायदों को हासिल करेंगी। आप बताइए ना कि दिल्ली का हाल क्या है? दिल्ली जो 15 साल पहले बन चुकी थी वही दिल्ली है, उसके अलावा कहाँ है भाई? आप लंदन बनाना चाहते थे, क्या है आपका विज़न? आज मोदी जी ने पूरे देश को चमका दिया। एक आदमी जिसका विज़न था, उस विज़न के साथ वो लेकर के वो आते हैं। आज बताइए कहाँ है आप? केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, और जो इनके साथी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन जो बना है, इसके बड़े बड़े नेता, चाहे राहुल गांधी हो, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। और उधर क्या नाम समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी यही कहा, इसी चीज़ को लेकर कंटिन्यू किया। आप इस पर क्या देखते हैं कि मतलब मोदी जी को तानाशाह के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है? जो लोकतांत्रिक मर्यादाएँ जो मोदी जी के दौर में जितनी मजबूत हुई हैं, कांग्रेस के 60 साल के कार्यकाल के अंदर कहीं नज़र नहीं आती। उसका एग्ज़ाम्पल ये है कि जिस वक्त एक आर्डिनेंस मनमोहन सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के, वो लेकर के आए, तो राहुल गांधी इतने पावरफुल थे कि उनके आर्डिनेंस को फाड़ दिया। ये लोकतंत्र है, ये लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डिनेंस को, कैबिनेट के ऑर्डिनेंस को आप चाक कर दें, और फिर आप ये कहें कि ये लोकतंत्र, हम लोकतांत्रिक संस्थाओं को आज़ाद कर रहे थे। मैंने अभी मुलायम सिंह जी का हवाला दिया, अखिलेश यादव जी को अपने पिताजी के पास उन्हें बैठना चाहिए था उस ज़माने में। वो पिताजी से पूछते कि उन्होंने ये कहा उस वक्त कि कांग्रेस ने तमाम नॉन कांग्रेसियों के पीछे जो है वो एजेंसियों को लगाते थे और उन्हें परेशान करती थी और जगह जगहों पे सरकारें गिराती थी। आज बताइए कि नरेंद्र मोदी जी के दौर में किसी एक सरकार को डिसमिस किया गया हो? लोकतांत्रिक मर्यादाएं जो हैं जितनी इसमें मजबूत हुई हैं मोदी जी के ज़माने के अंदर, जो लोग ये कह रहे हैं तानाशाह, तो ये हैं, इनकी तानाशाही कम हुई है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप मिसाल ले लीजिए कि राहुल गांधी के ऊपर अरबों खरबों रुपया कांग्रेस ने उसकी ब्रांडिंग पे खर्च कर दिया। एक आम आदमी के घर के अंदर पैदा होने वाला इंसान आज देश को इतना बढ़िया सुचारू करके चला सकता है कि तमाम लोग जो हैं वो, मैं समझता हूँ कि जितना हर समुदाय को, हर वर्ग को फ़ायदा पहुँचा है मोदी जी के बारे में, अगर कोई उन्हें तानाशाह कहता है तो मैं समझता हूँ कि वो लोकतंत्र की मर्यादाओं का मजाक उड़ा रहा है। एक ऐसा इंसान जो सारे लोगों को साथ लेके चलता हो, जो छोटे छोटे दलों को भी साथ लेके चलता हो, और उन्हें अभी आपने देखा कि सीटों के बंटवारे में इनकी तो सीटें नहीं अभी तक बट सकी हैं, और मोदी जी ने छोटे छोटे दलों को भी साथ लेके चले हैं, उन्हें बराबर की हिस्सेदारी दी है जी। और जो ये बात करते हैं, ये ओबीसी के हितैषी होने की बात करते हैं, माइनॉरिटी के हितैषी होने की बात करते हैं। आप बताइए कि ये कहते हैं
ये कहते हैं राहुल गांधी जी कि साहब ओबीसी जो है वो सिक्योरिटी नहीं है, सचिव नहीं है। अरे 60 साल तक तो तुमने काम किया, 60 साल के बाद ही तो यहाँ होते वो लोग। अगर आप अपनी जगह आपके ज़माने में होते 27% इस वक्त ओबीसी मिनिस्टर हैं इसी सरकार के अंदर। तमाम किसी चीज़ को छोड़ा नहीं है। मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटीज़ के बारे में भी कि जितना माइनॉरिटीज़ को इस वक्त लाभ हुआ है, विशेषकर धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिमों को, यानी हर योजना में वो शामिल हैं। इन्होंने क्या दिया? दंगे और फसाद दिए। इतने शहर नहीं थे जितने ये दंगे कराते थे। कोई शहर बचा हुआ नहीं, आप उठा के देख लीजिए कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप तानाशाह कहना, ये मैं समझता हूँ कि ये दिवालियापन है राहुल गांधी का। आम आदमी पार्टी के नेता हैं गोपाल राय, आपने अभी जिक्र भी किया उनका, अरविंद केजरीवाल के काफ़ी करीबी नेता भी हैं। तो उन्होंने अभी कहा है कि अरविंद केजरीवाल मोदी जी के खिलाफ भ्रष्टाचार, जो भाजपा भ्रष्टाचार कर रही है उसके खिलाफ एक मुखर आवाज़ है, उसको दबा रहे हैं मोदी जी। नहीं, आप ये बताइए कि पहले तो मैं आपको गोपाल राय के बारे में कहना चाहता हूँ कि उसका इसके अलावा कोई और काम ही नहीं था। वो चमचागिरी करके मिनिस्टर बन गया। एक मतलब आप ये देखिएगा कि हम गोवा में थे, गोवा में कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, इलाहाबाद में घेर लिया। ये इतने डिस्प्यूटेड आदमी थे कि क्योंकि बहुत बड़े इनकी बैकग्राउंड बहुत बड़ी ख़राब बैकग्राउंड से आए हैं। और जब अब इनका क्या है कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल इनका गुरु है, वो ये उसका ये होता था कि वो इतने बड़े आदमी को टारगेट करो, प्राइम मिनिस्टर को करोगे तो आप अब जब उस पर रिएक्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि गोपाल राय का बयान, उसका स्टेटमेंट इस लायक ही नहीं है कि उसका उल्लेख किया जाए। वो मोदी जी का क्या ताल्लुक? एजेंसियों को जवाब दो ना। अरे प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर थोड़ा ही आपको ऑर्डर कर रहा है। एजेंसियां मोदी जी के अंडर में काम कर रही है, तोता है वो जो गुमराह करना चाह रहे हैं ना, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं आज ये कहना चाहता हूँ एज ए कोर कमेटी के उसमें हमारे साथ बैठते थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक चीज़ ज़रा सार्वजनिक कर दो। उन कमेटियों की जिस दिन जो हमारी बैठकें होती थी उसकी एक चीज़ सार्वजनिक कर दें तो सबसे ज़्यादा करप्ट जो है गोपाल राय, और गोपाल राय के खिलाफ तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। ये तो आप ये समझिए कि जितने ये घोटालों में उनके छोटे भाई हैं अरविंद केजरीवाल के। और अरविंद केजरीवाल जैसे वो टारगेट करते थे कि भाई प्राइम मिनिस्टर को इतनी हाइट पे पहुंचो, वही चीज़ भला मोदी जी का गोपाल राय का क्या मतलब है भाई? गोपाल राय जी मोदी जी को कह रहे हैं, आप एजेंसी को टारगेट करो ना, एजेंसी आपको जवाब देंगी ना। मोदी जी हमने मुखर आवाज़ करप्शन के खिलाफ। अरे भाई, तो 2% से लेकर 12% पे गए। फिर वो दूसरे जो सारी चीज़ें आई है, ईडी को जो सबूत मिले, बगैर सबूत के 6 महीने से थोड़ा ही उसमें अंदर है कि सारी चीज़ों का मनीष सिसोदिया तो इनके फाइनेंसर थे, वही तो इन सारी चीज़ों को करते थे। और आज ये देखिएगा, आज जब ये बेनकाब हुए हैं तो इन्हें अब मोदी जी नजर आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ गोपाल राय जी की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और ईडी को गोपाल राय के भी कि उसे भी खंगालना चाहिए कि उस वक्त ये देखिए कि जिससे चला नहीं जाता था, आज उसका चेहरा देखिए कैसा खुशहाल है। सारी जितनी भी ये सारी चीज़ें योजनाएं हैं वो आधी तो उनके अपने घर में जा रही। तो मैं तो ये कहूँगा, मैं गोपाल राय को अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि हमारे साथ कोर कमेटी में हम थे। है संजय सिंह कहाँ जिंदा रहे, हम संजय सिंह से उस वक्त कहा करते थे। आज तक संजय सिंह हमारे खिलाफ कभी नहीं बोला है, कोई किसी की हिम्मत नहीं इनकी। हम ये कहते हैं 5 मिनट हमारे सामने जो इनमें ईमानदार कहता हो, अरविंद केजरीवाल से लेकर के और जितने सरकार के अंदर हैं जो हमारे आंदोलन के अंदर थे, सिर्फ 5 मिनट मेरे सवालों का जवाब दे दें कि तो मैं मान जाऊँगा कि ये ईमानदार हैं। आज तक अरविंद केजरीवाल को मेरा चैलेंज रहा है। मैं आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि उस वक्त जो मैंने कहा था कि रोज़ के पाथे रोज़ नहीं जलते, एक दिन ही आएगा कि तुम जेल में जाओगे। राघव चड्ढा ने एक ट्वीट किया, एक्स पे लिखा कि अरविंद केजरीवाल एक सोच है, सोच को नहीं मारा जा सकता। भले आप आदमी की शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन सोच को नहीं मारा जा सकता। मैं यही इन लोगों का एक वो है कि इनकी क्या सोच है, आप बताइए। क्या आप ये बता सकते हैं, राघव चड्ढा ये कह सकते हैं कि किसी पूरे वर्ल्ड के अंदर, विश्व के अंदर कोई ऐसा मिनिस्टर है जो आबकारी मिनिस्टर भी हो और शिक्षा मंत्री भी हो? ऐसा है कहीं ऐसा हुआ है कि 2% से लेकर 12% का लाभ आप दे रहे हो उसे? क्यों आप मोबिलाइज कर रहे थे? और अरविंद केजरीवाल को ये कहना कि वो सोच है, वो सोच नहीं है, वो करप्शन की जननी है। जिस करप्शन के नाम पर वो आए थे उसी करप्शन में वो मुब्तला हुए।
तो इसलिए और चड्ढा जी के देखिए तो ना, एक आम आदमी जो है एक हीरोइन से है, हमें ये नहीं वो हमारी बहन है, हमें उस पर कमेंट नहीं कर, हम नहीं कर रहे हैं, हम परिणति एक हमारी एज ए बहन के हैं। मगर आप देखिए कि एक आम आदमी जो है एक हीरोइन से शादी करता है और लंदन के अंदर जो हनीमून मनाता है और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है और कहता मैं तो आम आदमी हूँ। ऑपरेशन, आंखों का ऑपरेशन कराने भी इस समय लंदन में ही है राघव चड्ढा। अब बताइए, आंखों का ऑपरेशन यानी इतना वो हुआ है कि आंखों की बिनाई, अभी तो इनकी आंखें नहीं, सारी चीज़ें जाएंगी। मैं आपको ये बता दूं कि आप देखिए अब यंग आदमी की आंखें ख़राब हो रही हैं तो चड्ढा जो है वो बहुत अपने आप को, इन्हें अब बाज आ जाना चाहिए कि आप एक ऐसे देश के, जो देश तमाम अपनी अलग अलग भिन्न भिन्न संस्कृतियों से भरा हो, आपस में इतना प्रेम भाव हो, त्याग हो, सारे आपस में मिलजुल करके चलने वाले हों, आप ऐसे देश के अंदर एक ऐसे आदमी को आप मिसाल बना के कह रहे हैं कि वो सोच है, उसकी सोच ये है। अगर उसकी सोच ये होती तो मैं कहूँ कि अभी पंजाब के अंदर जो इन्होंने जिस तरह से इलेक्शन लड़ा, तो हमारे कुमार विश्वास जी ने बताया उस चीज़ को। आप बताइए कि वहाँ का आपको सीएम जो है वो बगैर नशे वाला नहीं मिला आपको, है? ये इनकी सोच है। और चड्ढा जी को वहाँ जो है राज्यसभा भेज दिया, यहाँ से एमएलए का रिज़ाइन करा करके। क्यों भाई? इसीलिए आपने लोगों की आंखों में धूल झोंकी है, इसलिए आपकी आंखें ख़राब हो रही हैं। आप दूसरों की आंखों में धूल झोंकोगे चड्ढा जी। आज दिल्ली के लोग इनोसेंट लोग हैं, अच्छे लोग हैं। मैं दिल्ली के, जो हमारा आंदोलन दिल्ली में हुआ, सारे युवा हमारे साथ आए थे, सारी दिल्ली हमारे साथ थी, पूरा देश हमारे साथ था। एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बोलते थे उस समय, कहते थे, एक उनका बयान सबसे ज़्यादा जो वायरल हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे उसको तुरंत रिज़ाइन कर देना चाहिए। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल कल गिरफ्तार हुए, उसके बाद आज आतिशी मरलेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उस पर उन्होंने बोला कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। हाँ, यही तो रिकॉर्ड बनाएंगे ये, कि एक अपराधी जो है वो जेल से सरकार चलाएगा। भाई आप पहले ये साबित करिए कि मैंने करप्शन नहीं किया है। अदालत के अंदर जेर है, आप इस वक्त अदालत के में हैं, आप वहाँ बताइए जजों को कि मैं करप्ट नहीं हूँ, है नहीं? आप जनता में को गुमराह करना चाहते हैं और आप उन परंपराओं को आप आगे लाना चाहते हैं। अरे अगर आप सही थे तो मैं आपको 2 लोगों का नाम लेता हूँ। देखिए, आडवाणी जी के ऊपर एक मामला आता है तो रिज़ाइन कर देते हैं। मैं सोनिया जी के बारे में भी ये बात कहूँगा कि सोनिया जी के ऊपर जब ये आरोप लगा, उन्होंने भी रिज़ाइन किया था। तो अरविंद केजरीवाल के अंदर इतना साहस है कि दोबारा से वो रिज़ाइन करें? हेमंत सोरेन ने भी किया। और जिसके ऊपर आरोप लगता है वो अपने आरोप को जब तक सिद्ध नहीं होते उस वक्त तक वो उससे रिज़ाइन करके बाहर आता है। ये साहस दिखाइए ना। अगर आप इतने आप जो है वो ज़ाब्ते को मानने वाले लोग हैं, आप जेल से आप सरकार चलाएंगे कैसे? आप कौन सी आपकी ऐसी मजबूरी कि आप किसी और को इस लायक नहीं समझते कि वो दिल्ली को चला सके? सिर्फ अपने ख़ानदान में रखना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि शायद हो सकता है कि वो अपनी पत्नी को ही ना इसके लिए नामज़द कर दें। तो इसलिए मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये ना इनमें लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं, ना ये ईमानदार हैं। मैंने पहले कहा कि जब इनकी इंक्वायरी होगी, अगर उस आंदोलन की इंक्वायरी ही हमारी सरकार कर ले तो ये तो ईडी तो अब बहुत बड़ी चीज़ों की इंक्वायरी कर रही है। अगर उस आंदोलन के ज़माने की सारी चीज़ें आ जाएं तो इनके बहुत सारे जितने साथी इनके साथ हैं ना, सब जेल में जाएंगे। अच्छा सर, एक बात, जैसे ईडी सीबीआई की बात चल रही है तो विपक्ष लगातार यही कहता है कि ईडी सीबीआई ईडी सीबीआई ना रट्टू तोता है केंद्र सरकार का, और 95% जो केसेस हैं जिनके पर छापेमारी करी वो विपक्ष के नेताओं पे की गई है। भाजपा का एक भी नेता नहीं जिस पर वो नहीं हुई है। नहीं, देखिए एक बात बताएं, चोर कहाँ पहुँचता है, पुलिस कहाँ पहुँचती है? चोर के पास। और चोर जाता है जहाँ माल होता है। तो जो माल चुरा के लाया वो तो चोर हुआ। और ईडी और एजेंसियां जो हैं वो पुलिस का काम करती हैं, वो उसे पकड़ती हैं। अब ये इन्होंने ये कहा कि यहाँ मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, पूरी कैबिनेट किसी की हिम्मत नहीं है कि उन्होंने ऐसा मैकेनिज़्म तैयार कर दिया है, बड़े से बड़े आदमी की ये हिम्मत नहीं है कैबिनेट का कोई मिनिस्टर वो करप्शन कर सके, छोटे से लेवल पे बैठा हुआ आदमी करप्शन कर सके। हमारे उत्तराखंड के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ज़बरदस्त तरीके से फॉलो करते हैं। आप ये देखिएगा कि पूरी देवभूमि के अंदर एक पैसे का करप्शन नहीं दिखा सकते। और अगर कोई पार्टी का बड़े से बड़ा नेता
अगर करप्शन में लिप्त पाया जाएगा तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मोदी जी और मोदी जी की टीम उसे उसी वक्त तत्काल प्रभाव से वो मिनिस्टर नहीं रह सकता, वो सरकार का हिस्सा नहीं रह सकता। ये मोदी जी का विज़न है। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने तो इन सारी चीज़ों का अनुभव किया है। भाई अरविंद केजरीवाल से जब हमने कहा कि हमारे स्टेज पे कुछ लोग आए कि भाई ये करप्ट लोग हैं, और करप्ट लोग जो हैं कैसे, तो कुछ कभी आमने सामने अगर बैठ जाएंगे तो हम बताएंगे। एक साहब थे उस वक्त, वो राज्यसभा में आए थे, वो हमारे स्टेज पे थे, तो हमने कहा कि ये कैसे है हमारे स्टेज पे, तो फिर हमने कहा इसकी इंक्वायरी करो। कहने लगे आप ठीक कहते थे, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। गाज़ियाबाद के अंदर जो हमारा वो जो गुजर भवन के नाम से बना हुआ है, सरदार पटेल के नाम से, जो तो वहाँ हमारी बैठक थी एनसीआरटी के हमारे कार्यकर्ताओं की, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ 2011 की मैं। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल, मैं अपने अनुभव की बेस पर, और बाकी आप अन्ना से पूछिए, आप प्रशांत जी से जाके पूछिएगा, जो और लोग हमारे साथ थे उनसे पता चल जाएगा कि ये कितना, किरण जी से पूछिएगा, तो आप ये देखिएगा कि ऐसा इंसान, यानी बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी गंदी चीज़ के ऊपर आप सोने का वरख लगा करके उसे बेच रहे हो। और इतना शातिर हम अपनी पूरी जब कोर कमेटी की बैठक होती थी, उसे जाहिर बात है जो हम लोग जब बैठ के सवाल करते थे तो ये चाहते थे कि किसी तरह से इन सारी चीज़ों में बचूं, मगर ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है।